दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा है। साइज में बड़ा होने की वजह से इसके पास बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे सोलर सिस्टम में आवारा घूमने वाले एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कोई भी एस्ट्रॉयड हमारी जमीन की तरफ नहीं आ पाता। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर हमारी हिफाजत करता है, जो हमारी जमीन की तरफ आने वाले एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसे जमीन का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा जुपिटर में बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। एक तूफान ऐसा है जिसका नाम रेड जायंट स्पॉट है। ये तूफान 350 सालों से मुसलसल चलता आ रहा है और आने वाले वक्त में भी चलता रहेगा। साइंसदानों ने इस तूफान को बहुत ज्यादा स्टडी की है और उनको पता चला है कि इस तूफान के अंदर हीरों की बारिश होती है, जो हमारे लिए बहुत हैरानकुन बात थी। इसके अलावा पिछले कई सालों से नासा ने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर पर भेजा है ताकि हम जुपिटर को अच्छी तरह स्टडी कर सकें। लेकिन फिर भी जुपिटर के ऐसे बहुत सारे राज हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता और हम उन राजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ राजों के बारे में साइंसदानों को कुछ दिन पहले पता चला। वह हैरान थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आखिर कुछ दिन पहले साइंसदानों ने जुपिटर के अंदर किस चीज को दरियाफ्त किया, वो चीज क्या थी और साइंसदान उसको लेकर इतने ज्यादा परेशान क्यों थे, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। इस बार साइंसदानों ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हीट वेव को देखा है, जिसकी वजह से जुपिटर का टेम्परेचर कई 100 डिग्री तक बढ़ जाता है। ये हीट वेव जमीन पर चलने वाली हीट वेव से मुख्तलिफ हैं और सबसे अहम बात ये है कि साइंसदानों ने इस बार ये भी डिस्कवर किया है कि ये हीट वेव कैसे बनती है और कैसे ये जुपिटर के टेम्परेचर पर अपना असर डालती है। साइंसदानों ने इसके पीछे के उस सारे मैकेनिज्म को स्टडी किया है जो पिछली 2 दहाइयों से एक पुरअसरार राज था। असल में ये एक बहुत बड़ा राज था जिसमें मुख्तलिफ गैस जायंट्स के एटमॉस्फेयर का राज छुपा हुआ था। थियोरेटिकल मॉडल से ये पता चला है कि जुपिटर का टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हकीकत में ये 100 डिग्री से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जुपिटर सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से यहाँ सूरज की जितनी रोशनी पहुँच पाती है वो जमीन पर पहुँचने वाली रोशनी से 4 गुना कम होती है। आज से पहले जुपिटर के टेम्परेचर के बारे में बहुत से सवाल थे जिनका किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। मिसाल के तौर पर सूरज से दूर होने की वजह से बहुत सारे साइंसदान का कहना था कि यहाँ पर सूरज की रोशनी कम पहुँच पाती है, इसी वजह से यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी बहुत कम होगा। लेकिन कई साइंसदान का कहना था कि जुपिटर की कोर की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पर जुपिटर का टेम्परेचर कभी कभार 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, जिसके पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि इतना हाई टेम्परेचर सूरज से आने वाली एक्स रेस और अल्ट्रा वायलेट लाइट की अब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। ये भी मुमकिन है कि ये सब कुछ अजीब चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है जो जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर से आते हों, या इसके पीछे की वजह को गैर मामूली ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी हो सकता है, मसलन ग्रेविटी वेव्स, जो एक अजीब प्रेशर ग्रेडियंट पैदा करती है जो बाद में जुपिटर की मुख्तलिफ प्लेसेस का टेम्परेचर बढ़ा देती है। दूसरे अल्फाज में ये एक ऐसा पुरअसरार राज है जिसका किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन अब इस बात के बहुत से क्लियर हिंट्स मिले हैं। ये हिंट्स खास तौर पर जुपिटर के मुख्तलिफ इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन से मिले हैं। आप इन हिंट्स को हाल ही में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खींची गई जुपिटर की तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अगर आप जुपिटर की इमेज को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जुपिटर के मुख्तलिफ रीजन्स का टेम्परेचर उसके बाकी रीजन से मुख्तलिफ है, यानी कि यहाँ पर कुछ रीजन्स जुपिटर के बाकी रीजन्स के मुकाबले में गर्म है, खास तौर पर जुपिटर के पोल्स। जुपिटर के पोल्स के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। इसके पोल्स के कुछ परमानेंट फीचर्स हैं और नई होने वाली ऑब्जर्वेशन की वजह से ये पोल्स ही हैं। जुपिटर के पोल्स पर एक परमानेंट अरोरा मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर होता है। साइंसदान ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिर जुपिटर पर अरोरा कैसे हो सकता है। जमीन पर अरोरा तब बनता है जब सूरज से आने वाली रेडिएशंस जमीन के कमजोर मैग्नेटिक फील्ड वाले हिस्से से जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हैं और जमीन के एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर यहाँ पर अरोरा बनाती हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन जुपिटर के पास तो बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ पर अरोरा कैसे बन सकते हैं? और ये अरोरा ही उस राज का जवाब है जिसको एनर्जी क्राइसिस ऑफ जुपिटर कहा जाता है। इन अरोरास को पहली बार 2021 में कंफर्म किया गया था।
और अब रिसेंट स्टडी से ये कंफर्म हुआ है कि जुपिटर के टेम्परेचर को हीट अप करने के जिम्मेदार ये अरोरा ही हैं। साइंसदानों ने मुख्तलिफ हीट मैप बनाए हैं जिनमें ये देखा जा सकता है कि जुपिटर के नॉर्थ और साउथ पोल से बहुत ज्यादा मकदार में हीट निकल रही है और फिर ये हीट सारे सियारे में फैल जाती है। जब सूरज से आने वाली रेडिएशंस जुपिटर के कमजोर ग्रेविटी वाले हिस्से से जुपिटर के अंदर दाखिल होती हैं, तो ये अरोरास बनते हैं, जिससे आसमान पर बहुत ही खूबसूरत लाइट खारिज होती है, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लाइट साउथ और नॉर्थ पोल में मुख्तलिफ लैटिट्यूड में देखी जा सकती है और जुपिटर पर इन अरोरास का जिम्मेदार सूरज नहीं है। यहाँ पर ये अरोरा मैग्नेटोस्फीयर और वोल्केनिक मून आयो से होने वाली H3 आयोन्स की एमिशन के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से बनते हैं। यहाँ पर H3 या हाइड्रोजन 3 आयोन्स जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती है। इन्हीं इंटरेक्शंस को देखकर साइंसदानों ने मैप्स बनाए हैं जिसमें हीट वेव को इस तरह से देखा जा सकता है। जब साउथ और नॉर्थ पोल्स में हीट जनरेट होती है तो फिर हवा इस सारी हीट को जुपिटर की लो लैटिट्यूड में ले जाती है और इस तरह हीट जुपिटर के सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, लेकिन इक्वेटर के पास पहुंचकर ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। हाल ही में साइंसदानों ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जुपिटर में बहुत तेज हीट वेव को फाइंड किया है, जो पहले बताई जाने वाली हीट वेव से थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से बनती हैं। इस बार जिस हीट वेव को फाइंड किया गया है उसके खारिज होने में सिर्फ जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि सोलर प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है और इस बार होने वाली एमिशंस सूरज से होने वाली एमिशन से बहुत मिलती हैं। जुपिटर के डेटा को केयरफुल स्टडी करते हुए साइंसदानों ने डिस्कवर किया है कि जुपिटर के नॉर्थ अरोरा के करीब से बहुत स्ट्रॉन्ग हीट वेव उठ रही है और ये हीट वेव 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से साउथ की तरफ बढ़ रही है। इस डेटा से ये भी पता चला है कि जब सूरज से आने वाली रेडिएशंस जुपिटर की मैग्नेटोस्फीयर से टकराती हैं तो ये हीट वेव पैदा होती हैं और ये इंटरेक्शन सोलर प्रेशर की वजह से होता है जो मैग्नेटोस्फीयर पर पड़ता है और इससे कंसंट्रेट करने के बाद इसको मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस करती है, जिससे ये हीट वेव बनती है। इस हीट वेव का टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये हीट वेव जमीन की हीट वेव से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। क्योंकि ये डिस्कवरी अभी हुई है, इसीलिए हो सकता है कि फ्यूचर में इसके बारे में बहुत सी नई इंफॉर्मेशन मिले, खास तौर पर उस मैकेनिज्म के बारे में जिसकी वजह से ये अजीब हीट वेव बन रही है। इस डिस्कवरी से ये बात भी पता चली है कि हमारी इंफॉर्मेशन इस गैस जायंट के बारे में बहुत कम है। खास तौर पर हम इसके टेम्परेचर के बारे में और अरोरा के बारे में बहुत कम जानते हैं और अभी भी हम ये सही से नहीं जानते कि ये अरोरा कैसे बनते हैं और इनके सियारे पर क्या असरात हैं। इन सब के बारे में हम कुछ भी सही से नहीं जानते। दोस्तों, इस तरह के बहुत से सियारे सोलर सिस्टम के बाहर भी डिस्कवर हुए हैं। साइंसदान उन सियारों पर भी रिसर्च करने का सोच रहे हैं ताकि ये जान सकें कि क्या सोलर सिस्टम भी इस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये गैस जॉइंट सुपर कूल भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकते हैं। इस वक्त इस डिस्कवरी ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया है, लेकिन अभी भी साइंसदान इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। उम्मीद है कि साइंसदान फ्यूचर में इसके बारे में मज़ीद डिस्कवर कर सकें। वैसे आप इस सियारे के बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।